हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज मैं जो आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसको अगर दूसरे वर्ड में कहूँ कि कोई भी एसएपी सिस्टम होता है या कोई भी कुछ होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो डेटा है, ठीक है ना। डेटा अगर मैं बोलूँ, आप कोई भी चीज़ कंपनी में काम करते हो, चाहे कुछ भी काम करते हो, आपस में शेयर करते हो, उसको क्या कहते हैं? डेटा। डेटा इन टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है? कोई भी तरीके की फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे टाइप ऑफ फाइल अगर बोलूँ तो, अगर मैं बोलूँ तो, अगर मान लीजिए कोई टाइप ऑफ फाइल क्या है, जैसे कि पीडीएफ की फाइल है जिसमें आपने आपके किसी पर्टिकुलर वेंडर के साथ में आपने मीटिंग की है और आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एमओएम। एमओएम मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो पीडीएफ में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, कोई वेंडर आया है, उसके साथ आपने बोला है कि आपको स्कोप में क्या वर्क रहेगा और वेंडर के स्कोप में क्या वर्क रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बात जो कंपनी में और जो पहले से जॉब कर उनके लिए बहुत स्पेसिफिकली उनके लिए है कि आप जो भी बोलते हो ना, चाहे मेल में, चाहे व्हाट्सएप करते हो, चाहे मैसेज करते हो, वो डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता है। डॉक्यूमेंट कहलाता है जो आपके किसी सिस्टम में रखा होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सिस्टम में जैसे अगर आपने किसी वेंडर को उनके मेल आईडी पे कम्युनिकेट किया तो वो एक मतलब एक ड्राफ्टेड, या ड्राफ्टेड नहीं, इट इज़ अ मतलब प्रोफेशनल आपका अटैचमेंट कहलाएगा, आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट करते हो तो क्या है, आपको एक सिस्टम में सेव रखना पड़ता है। क्या होता है वो सेव इसलिए बात करें कि अगर वो डॉक्यूमेंट है वो आपके कंप्यूटर में है या किसी सिस्टम में है, तो क्या होता है कि एक समय बाद क्या होता है, मेमोरी ख़राब हो जाती है तो वो डेटा चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे एसएपी में भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखूँ, मैं आई विल गो फॉर रेड, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और उसके लिए जो टी कोड मतलब ट्रांजैक्शन कोड जो हम यूज़ करेंगे उसको कहेंगे CV01N, ठीक है दोस्तों। टी कोड का नाम क्या है? CV01N। और ये जो CV01N है, ये यहाँ के ट्रांजैक्शन कोड में जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शन बार है जिसमें आपको टी कोड आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे वैसे ही आपका जो स्क्रीन है, जो पेज है, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, टॉपिक चालू करने से पहले फिर से दोबारा मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल में, ठीक है। जितने भी व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन सबको दोबारा बताना चाहूँगा कि लाइफ में, करियर में, जॉब में, आपको खुद का बिजनेस हो, कहीं भी क्या होता है, आज के समय में ईआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। मतलब आपके कंपनी को चलाने के लिए जो जो चीज़ें, रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए क्या है, आपको ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, लेकिन जो मैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर का नाम है एसएपी, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप जाओगे तो कहीं भी जाओगे तो आपको मैक्सिमम एरियाज़ में आपको एसएपी आपको मिलेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो जो आप करेंटली देख रहे हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप आपका मतलब कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा होगा किसी कंपनी के अंदर में, आप फ्रेशर हो, न्यू जॉइनी हो, ठीक है ना, आप ट्रेनी हो, मैनेजमेंट ट्रेनी हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, कुछ भी फील्ड के हो, आप मतलब वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, कंपनी के अंदर पे, आप सीनियर हो, आप एचओडी किसी डिपार्टमेंट, आप किसी कंपनी के मालिक हो, सबके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ दोहराता हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो, जिस टी कोड के बारे में मैं बात कर रहा था, दोबारा एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। टी कोड का नाम है CV01N, ठीक है ना। कैप्स में लिखूंगा CV01N, ठीक है दोस्तों। तो उस टी कोड को मैं क्या क्या करूँगा, ये ट्रांजेक्शन वाला जो है वहाँ पर मैं टाइप करूँगा, ठीक है। तो चलो उसके लिए देखो दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखा CV01N टाइप किया, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने। यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना, ये लिखा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, मतलब जो आपका जो एरो का निशान है ना, जो टिक का निशान है, उसमें आपको करना है, ठीक है। तो चलो ये गए, और आपको मैं वापस गया यहाँ पे,
और मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पर क्या किया, एंटर का, तो मैंने इसको एंटर कर लिया। ठीक है, एंटर कर लिया तो देखो आपका आएगा स्क्रीन रहेगा क्रिएट डॉक्यूमेंट, इनिशियल स्क्रीन, बाद में यहाँ पर आएगा प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट, बाद में आएगा फाइंड कंट्रोल प्लस F6, उसके बाद में आएगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, बाद में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाया, अगर कंट्रोल प्लस F7 में आपके पास ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट है तो, अगर उसके नीचे जाएंगे तो आपका न्यू वर्जन आएगा, आपका आएगा चेंज, आपका आएगा डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट टाइप आएगा, डॉक्यूमेंट पार्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वर्जन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है कि डॉक्यूमेंट पार्ट है उसमें हमेशा 3 जीरो डालने हैं, कितने, 3 जीरो, याद रखिएगा। कितने जा रहे, कितने शून्य डालने हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 3 शून्य डालने हैं, आपको याद रखिएगा कि मेरे को इसमें 3 शून्य डालने हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला जो है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वर्जन, ठीक है ना, इसमें आपको डबल जीरो डालना है, कितने, 2 टाइम्स जीरो। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट टाइप जरूर, चलो डॉक्यूमेंट टाइप में अंदर घुसते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपका जो रिस्ट्रिक्शन है, आपको बताया कि आपको इसी कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको वर्कआउट करना है। देखो कोई लिस्ट है उसमें, जैसे लिख रहा है लेआउट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, रिपीटेटिव शिफ्टिंग ऑर्डर, प्रो ई मॉडल, CEP, कैटिया, इनबाउंड डाटा डॉक्यूमेंट, इनबाउंड डेटा, प्रिंट लिस्ट, कवर शीट टेम्पलेट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, माइक्रो स्टेशन एडमिन, माइक्रो स्टेशन ड्राइंग, डेमो डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है उसके अलावा आपका आएगा PRT इंजीनियरिंग, डिस्क्रिप्शन ड्राइंग, बाद में क्या था, इंजीनियरिंग आएगा, डिस्क्रिप्शन ड्राइंग आएगा, इंजीनियरिंग आएगा, बाद में डिस्क्रिप्शन ड्राइंग है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी आपको लिस्ट दिख रही है। देखिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग, एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट, बैच रिकॉर्ड, एक्नो टेम्पलेट, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ECM वर्क फ्लो, फोल्डर इजी DMS, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, प्रो और इंजीनियरिंग FRM होम। ठीक है, इन्वेंटर असेंबली, इनबाउंड डॉक्यूमेंट, इन्वेंटर असेंबली, IH&S डॉक्यूमेंट, IHS डॉक्यूमेंट, IPD VS डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें देखेंगे दोस्तों, जो मैं अब नीचे करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये SAP PM मॉड्यूल, तो मैं बोलता हूँ क्यों ना हम कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है, DCU। आप कुछ भी बना सकते हो, आपका टाइप है, मतलब मेरे को मिल गया टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, तो DCU लिख दिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक हो, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या डाल दिया, डॉक्यूमेंट टाइप डाल दिया, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट पार्ट डाल दिया, उसमें 3 जीरो डालना है, डॉक्यूमेंट वर्जन में डबल जीरो, और यहाँ पे आप कुछ मत लिखो, आप यहाँ पर लिख दो स्टार। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है, आपको वाला टाइप करना है, ठीक है ना, स्टार। ठीक है ना, या आप इसको करना है तो शिफ्ट करके 8 नंबर दबाना है, तो इससे क्या आपका वो आ जाएगा स्क्रीन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पर एंटर करते हैं, तो देखो एंटर करने के बाद देख क्या है, स्क्रीन खुल गई, एक बड़ी सी स्क्रीन खुल गई है। इसमें क्या लिख रहा है, क्रिएट डॉक्यूमेंट, बेसिक डेटा, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, DCU। उसमें अगर यहाँ जाओगे तो क्या है, डिस्प्ले आ रहा है, इसमें आ रहा है क्रिएट, इसमें आ रहा है न्यू वर्जन, इसमें आ रहा है डिस्प्ले, इसमें आ रहा है फाइंड, इसमें आ रहा है चूज, इसमें आ रहा है हायरार्की, इसमें आ रहा है क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, आपको इसमें से किसी में भी जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट स्टार बनाओ, स्टार मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अभी आप बनाओगे सेव करोगे वो डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, पार्ट आएगा 000, वर्जन आएगा 00, याद रखिएगा। डिलीशन फ्लैग, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, CD इंडिकेटर, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, यूज़र जो अभी SAP में जिसका भी डला है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या है एक लिख दूंगा, जैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं बोलूँ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, तो मैं किसी बंदे से, कोई टीम आई है MOM विथ मैसेज, मतलब कोई भी पार्टी इसका नाम लिख देते हैं फॉर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके बीच में MOM होता है दोस्तों, यूजर नेम डालते हैं। उसके बाद क्या इसमें क्या लिखेंगे, स्कोप ऑफ वर्क भी लिख देते हैं, स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है ना, ये सारा इसमें लिमिटेशन है, आप चाहो तो इसको बड़ा करके अब इसको उसमें लिख सकते हो कि अगर कुछ वर्ड लिखना है तो आप उसमें ऐड अप कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं जाता हूँ अलाउ, तो स्कोप ऑफ वर्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद चला गया बैक, यस। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, सेव हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये सेव हो गया। MOM विथ मैसेज ये पर्टिकुलर आ गया। CM क्लियरेंस डालना है अगर तो नॉट रिलेवेंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, 1 रिलेवेंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अब 1 डाल दो, कोई नहीं है। लाइव ऑफिस ये सब छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्प्ले, चेंज, प्रिंट, क्रिएट। आप यहाँ पर क्रिएट में जाना, ठीक है ना। एप्लीकेशन में यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेगा कि आपको EXE फाइल में बनाना है, कैटी में बनाना है, BOT इन्फॉर्मेशन ABI में बनाना है, वीडियो वाला कुछ होगा, ठीक है, GIF फाइल होगा, ठीक है। जो मेरी नॉलेज में वो मैं आपको बता रहा हूँ। IMG जो फोटो वाली फोटो JPG है, ठीक है ना, ये सारी फाइल है, ठीक है। देखो PDF की फाइल है, PNG की फाइल है, ठीक है, PPT PowerPoint PPT कुछ बनाया उसकी फाइल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा है। तो मेरा क्या है, मैंने क्या है कोई फाइल बनाई है, जैसे वर्ड है तो वर्ड में भी हम ले सकते हैं। जो मैंने फाइल बनाई है वो एक्सेल में बनाई, तो मैंने एक्सेल ले लिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख दिया, ABCD लिख दिया मैं, डिस्क्रिप्शन ABCD, या MOM यहाँ पर लिखा MOM फॉर स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, ये डाल दिया। डेटा कैरियर छोड़ दो, ओरिजिनल में जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव की थी इसमें, तो मैंने यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मटेरियल लिस्ट, ठीक है ना। एक फाइल थी एक्सेल में, तो ये एक्सेल में मटेरियल लिस्ट है। इसकी जगह क्या है, आप कुछ भी रह सकते हैं, बट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या रहेगा, XLS, मतलब एक्सेल फाइल। हो गया, ओपन कर दिया और मैं इसको सेव कर दिया। देखो तो अब क्या हो गया, आपका ये डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। लेकिन दोस्तों देख रहे हो ये क्या डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट में लिखा रहा है फ्री अनलॉक। अब इसको क्या है, ये फ्री है, कोई भी मतलब ये अनलॉक कंडीशन में ये कोई भी मतलब क्या बोलते हैं चेंज कर सकता है, हटा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट में फाइल हट जाएगी, तो उसको आपको हमेशा सेव रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है, इधर पर जाना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता कहाँ जाना है। इसमें लिखा होगा आपको चेंज इन ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल फाइल है दोस्तों, उसमें जाके यहाँ पे जाना है और आप में क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज DML, मतलब ये आपका जो फाइल जो नंबर जो आएगा जिसमें SAP में सेव होगा वो आपका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होगा। आपको किसी भी क्या बोलते हैं, आपको किसी भी ड्राइव है, जैसे डाउनलोड से मैंने फाइल ली है, कोई ये जो D ड्राइव में रखता है, कोई E ड्राइव में रखता है, कोई F ड्राइव में रखता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। SAP सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग क्या बोलते हैं आपका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप उसी में सेव कर लो, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्लिक करते हो, देखो दोस्तों फाइल सेव हो गया, आपको ये फाइल हमेशा सेव हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव बटन दबाना। सेव बटन दबाने पर ये पूछेगा कि द सिस्टम इज ट्राइंग टू एक्सेस द फाइल, नाम लेगा, डू यू वांट ग्रैंड एक्सेस टू द फाइल, ये लिखो अलाउ, ठीक है। अब देखो ये सेव हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर क्या क्या आगे लिखा कि 1 की सीरीज में 000001299, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट टाइप हो क्या लिखा है, DCU, ठीक है। डॉक्यूमेंट पार्ट क्या है, 000, और उसके बाद में मेरा जो डॉक्यूमेंट वर्जन आ गया वो क्या हो गया, 00, ठीक है। तो ये क्या है, आपका SAP से जो डेटा आपने जो कंप्यूटर में सेव किया है, ठीक है ना, सॉरी, जो कंप्यूटर से जो आपने जो डेटा है जो SAP में सेव किया है वो हमेशा आपको दिखता रहेगा, सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आपका डॉक्यूमेंट नंबर, जो ये नंबर है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। किसी क्या बोलते हैं मोबाइल में सेव कर लो या मेल में लिख लो, ठीक है ना, तो इससे आपको डॉक्यूमेंट नंबर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों, इससे क्या होता है, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मैंने आपको क्या बताना सिखाया कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मेमोरेंडम है, मॉम है, MOM, ठीक है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ठीक है ना, कोई टेक्निकल डिस्कशन है, या कोई स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना है, या कुछ क्रिटिकल है, कोई चीज़ें हैं जो प्लांट से रिलेटेड है जो आपको सेव करना है, तो वो सारी चीज़ें आप खुद SAP में सेव कर सकते हो। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ना जिसमें आपको बताया था कि जैसे Gmail आपका क्या बोलते हैं याहू से आप मेल करते हो, उसी की तरह आप SAP में भी इंटरनली मेल कर सकते हो। तो SAP इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, इसको कुछ कुछ छोटी मोटे टी कोड्स के लिए ही इसको डिफाइन करके रखा है, लेकिन SAP इतना छोटा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। SAP बहुत ही वास्ट है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो नंबर जो है ना ये वाला,
अगर आपने इसको सेव रख लिया है कहीं पर, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर में कोई एक छोटा सा ट्रैकर बना के रख लो कि ये नंबर से मेरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। डॉक्यूमेंट में क्या MOM डिस्कशन हुआ है पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ वाला, वो इसमें मिल जाएगा। तो कल के दिन आप किसी मेल में लिखोगे ना डॉक्यूमेंट नंबर के साथ टाइप, डॉक्यूमेंट पार्ट और डॉक्यूमेंट वर्जन, तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक इन्हांस वर्जन लेके आ गए हैं। वो क्या है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो SAP के थ्रू में, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदे वाला चीज़ है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, इसमें आप कोई भी डेटा सेव करते हो तो कल के दिन में कोई दूसरा डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि मुझे जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तो आप उसको डॉक्यूमेंट नंबर दे दो, पूरा ये DCU टाइप डॉक्यूमेंट टाइप पार्ट नंबर डॉक्यूमेंट वर्जन दे दो, खुद अपने एंड पे चेक कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच बनता है आप कंपनी के अंदर में, एक प्रोफेशनल अप्रोच बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये DMS सिस्टम होता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि आपको कभी भी फ्यूचर रेफरेंस होगा, साल गुजर जाएंगे, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपके SAP में सेव रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों होप सो आपको मेरा ये इस टाइप का वर्जन बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि नई नई चीज़ें लेके आऊँ, ठीक है। SAP में हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए क्या है, बहुत सारे जो अदर डिपार्टमेंट की भी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैकेनिकल का काम नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेस का काम नहीं है, ये सिर्फ परचेस का काम नहीं है, हर एक चीज़ें से रिलेटेड है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। वो इसलिए मैं आज आप लोग के सामने लेके आया था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो बताता हूँ, शायद ही मुझे लगता है कि कोई आपको इस तरीके से बात करके आपको समझाता होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरे सामने बैठ के कोई कलीग समझा रहा है, ठीक है। और SAP में ग्रो करो, बहुत स्कोप है SAP में, ठीक है। सिर्फ सीखने के लिए, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, आप अपने आप को मतलब और रीच आउट करो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ SAP के अंदर में, ठीक है। और कमेंट करो कि मतलब आपने इसके में CV01N आपने अपने फील्ड में क्या क्या किया है। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट वीडियो है CV01N से, तो कमेंट आने से आ सकते हैं कि सर इसमें ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए, वो मैटर में भी हम बात करेंगे। ये मेरे व्यूवर्स हैं जो एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, इनके लिए है। और जो मेरे जो व्यूवर्स हैं जो आ, मैं बोलूँ कि स्पेशलिस्ट बन चुके हैं किसी पर्टिकुलर SAP सिस्टम में, तो उनके लिए ये एक टाइप का रिवीजन है। रिवीजन करो, उसमें कोई बुरा नहीं है। आप भी हमें बताओ, हम भी देखेंगे कि क्या चीज़ें आ रही बोल के, ठीक है। और सबसे शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने कलीग से शेयर करो, अपने बॉस से शेयर करो, अपने मालिक से शेयर करो, सबसे शेयर करो। ये बहुत ही एडवांस चीज़ है दोस्तों, जो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब लीनियंट हो गया, बढ़ ही नहीं रहे, एक इक्के दुक्के आ रहे हैं। और मेरी वीडियोस ग्रेटर देन 100 हो चुकी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन बढ़े, लोग उसका बेनिफिट लें, ठीक है। और जैसे मैं एट दिन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP मॉड्यूल। थैंक यू।